गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। आज जो है हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है परसेंटेज। तो परसेंटेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैथ्स का अगर आप कोई पेपर दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दे रहे हो, तो परसेंटेज टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज अगर आपने अच्छे से कर लिया तो इसके बाद जिससे अल्टरनेट इससे जुड़े हुए जो हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे के सारे जो हैं परसेंटेज से रिलेटेड ही हैं। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी के जो दो टॉपिक हैं वो भी आप आराम से कर लोगे, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। उनमें थोड़ा सा चेंज रहता है, टर्म्स का चेंज रहता है, नाम बोलने का अंतर रहता है और कुछ नहीं है। तो आज जो है हम शुरू करते हैं क्या, परसेंटेज। तो भाई साहब नवदुर्गें चल रही हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी को नवदुर्गों की शुभकामनाएं। तो जय माता दी और जय माँ सरस्वती और जय श्री महाकाल का नाम लेकर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये है हमारा परसेंटेज का टॉपिक। तो परसेंटेज शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो वाइट बैकग्राउंड है तो थोड़ा ब्लर सा कर रहा है, तो मुझे थोड़ी सी लाइट मुझे बढ़ानी पड़ेगी, इससे थोड़ा ठीक ठाक दिखने लगे। चलो शुरू करते हैं। तो परसेंटेज शुरू करते हैं। तो परसेंटेज में क्या है, सबसे पहली चीज़ मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि परसेंटेज होता क्या है। ओरल समझ लो नॉर्मल भाषा में। तो परसेंटेज क्या होता है, कोई भी क्वांटिटी, कुछ भी हो, नंबर्स हो, क्वांटिटी हो, पॉपुलेशन हो, कुछ भी हो, उसको जो है मैं 100 के टर्म्स में ले आऊँ तो उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज से। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टंकी है पानी की और एक बाल्टी है। मेरी टंकी में मान लो 500 लीटर पानी बनता है और बाल्टी में मेरा सिर्फ 10 लीटर बन रहा है। सिर्फ बाल्टी छोटी है, 10 लीटर पानी बन रहा है। लेकिन जब मेरी टंकी पूरी 500 लीटर भर जाएगी तब मैं कहूँगा कि मेरी टंकी जो है 100% फुल, यानी कि उस कंडीशन में मेरा 100% क्या हुआ, पूरी की पूरी टंकी। और दूसरी कंडीशन, मेरी जो 10 लीटर की जो बाल्टी, अगर मैं उसको पूरा 10 लीटर भर लूँगा तब मैं कहूँगा कि 100% फुल। समझ रहे हो, देखो दोनों की क्वांटिटी अलग अलग है, एक 500 लीटर की है और एक सिर्फ 10 लीटर की है, लेकिन जब वो फुल हो रहे हैं तब मैं बोल रहा हूँ 100%। तो यानी कि क्या 5000 लीटर को मैं 100 के अंदर लेके आया और एक कंडीशन में मैं 10 लीटर को 100% के अंदर लेके आया। तो समझ गए, 100% का मतलब क्या है, किसी भी क्वांटिटी को मैं 100 के अंदर लेके आऊँ उसको बोलते हैं परसेंट। तो परसेंट में भी नाम छुपा हुआ है परसेंटेज का कि परसेंट, यानी पर 100, एक 100 की बात हो रही है, उसको हम बोलते हैं परसेंट। तो देखो अब इसमें जो लिखा हुआ है, हमारी लिखी हुई लैंग्वेज पढ़ते हैं। द परसेंटेज इज डिफाइंड एज द गिवन पार्ट और अमाउंट इन एवरी 100। परसेंट मीन्स पर 100 और परसेंट का ये होता है साइन इक्वल टू, मतलब होता है कि पर एन एक के अपॉन में 100। तो ये परसेंटेज का सीन रहता है। तो अब देखते हैं हम इसको, कुछ फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले हैं मेनली, ये छोटे से फॉर्मूले हैं। तो क्या होता है कि अगर मुझे परसेंटेज दी गई है और उससे मुझे क्या करना है, नंबर निकालना है, यानी परसेंटेज दी गई है और नंबर निकालना है, तो मेरा परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा यूजिंग नंबर, यानी मैक्सिमम नंबर इंटू परसेंट अपॉन में 100, जब परसेंट दी गई है तब। और जब मुझे परसेंट निकालना है, कैसे निकालना, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, उसने कोई क्वांटिटी से एग्जाम ही मान लेता हूँ, एक लड़का है, उसके 500 नंबर है, तो मैक्सिमम नंबर कितने, 500, और उस 500 में से उसके 300 नंबर उसने ऑब्टेन कर लिए। तो मुझे उसका परसेंट निकालना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, 500 इन अपॉन 300 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, यानी ऑब्टेंड नंबर कितने आए, 300, और कितने में से आए, 500 इंटू 100। तो देखो यहाँ पर भी क्या किया गया है, वो जो 500 है उससे मैंने कन्वर्ट किया है 100 के फॉर्म में, फिर मैंने वैल्यू निकाली है किसकी, 300 की। तो मेरा आंसर जो भी आना होगा वो आ जाएगा, उसका आंसर आएगा अपना कितना, 70%, ठीक, 60%। अब देखते हैं ऑब्टेन नंबर यूजिंग परसेंट। अब मुझे क्या करना है, परसेंट दी गई है, मुझे नंबर निकाल, उसका पहले ही बता चुका हूँ क्या करना है कि कितने में से, 500 में से कितनी परसेंट बनी, मान लो किसी 500 में से 60% बनी, तो कितने नंबर आए होंगे, तो 500 इंटू 60 अपॉन में 100 कर देंगे, तो कैंसिल कर देंगे, तो 5 इंटू 50 इंटू 6, तो 300 उसके नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले से ये आप कॉपी में लिख लो। अब इसके आगे हम कॉन्सेप्ट करेंगे क्लियर। तो शुरू करते हैं। देखो अब क्या है, परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। पहले मेथड्स है वो फॉर्मूला मेथड्स ही हैं,
और दूसरे मेथड है कि मैं उन्हें यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकूं। तो अब कुछ बच्चों को यूनिटरी नहीं आता, तो वो सिंपल चीज़ है, आप सीख लोगे, कुछ नहीं होता यूनिटरी में। यूनिटरी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। यूनिटरी का मतलब है, फॉर एग्जांपल में तुम ही लोग हो, ठीक है, तुम लोग जो हो, तुम्हें पता है कि एक 5 स्टार जो है 5 रुपए की आती है, ठीक है, एक 5 स्टार जो है 5 रुपए की आती है, लेकिन आपको कितनी चाहिए, 5 5 स्टार चाहिए, तो कितने की आएगी, 5 इंटू 5 25 की 5 स्टार आ जाएंगी। इसी तरीके से इसको क्वेश्चंस करेंगे, इसी तरीके, यही होता है हमारी यूनिटरी मेथड, और कुछ नहीं है। हमें एक की क्वांटिटी निकालनी होती है, फिर जितने की जरूरत है उसने इंटू कर देते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो और अपना डाउट क्लियर हो जाएगा। अब कैसे करते हैं, एज्यूम करते हैं द मैक्सिमम क्वांटिटी और नंबर एज ए 100। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं जो भी मैक्सिमम क्वांटिटी है उसको मैं 100 कर लेंगे, देखते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1%, फिर मैं 1% की वैल्यू निकालूंगा, फिर उसके बाद मुझे जितने की चाहिए या फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा। आफ्टर दैट उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने की मुझे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। अब ये अपना जर्नल देखो, इसी क्वेश्चन को मैं, इस तीनों स्टेप को मैं अपनी जर्नल भाषा में बताता हूँ, तुम्हारी चॉकलेट के हिसाब से ही बताता, ठीक। तुमसे बोला गया है कि तुम्हारी 4 चॉकलेट जो है 20 रुपए में आती हैं, ठीक है। बोला गया है कि 4 चॉकलेट जो है 20 रुपए में, यूनिटरी की बात कर रहा हूँ मैं, परसेंटेज थोड़ा हटके, सॉरी परसेंटेज थोड़ा हटके। तुम्हारी जो है 4 चॉकलेट जो है 20 रुपए में आती हैं, तो बताओ 10 चॉकलेट कितने की आएंगी। कंफ्यूज? तो क्या करना है, पहले मैं मैक्सिमम को 100 मानूंगा। तो मैक्सिमम कितनी है मेरी, 4 चॉकलेट है, तो 4 चॉकलेट मेरे 100 के बराबर आ गई। तो अब मुझे 1 चॉकलेट की वैल्यू निकालनी है। तो 4 चॉकलेट की वैल्यू कितनी थी, 20 थी, तो 1 चॉकलेट की वैल्यू मैं निकाल लूंगा कितनी कि 1/20/4। 1 चॉकलेट की कितनी आएगी, 5 रुपए। यानी अब क्या निकालना था कि एक यूनिट की वैल्यू निकाल ली। पूछी कितने की गई थी, पूछी गई थी 10 की, तो 1 की कितनी आई, 5 रुपए आई, तो 10 की कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। ये है यूनिटरी, परसेंटेज नहीं, यूनिटरी। ओरली बता है, हो सकता है थोड़ा सर के ऊपर से गया हो, लेकिन समझ लो। देखो धीरे धीरे हम करते हैं क्वेश्चंस। अब देखो, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले जो है मैं बताऊंगा फॉर्मूले से, और दूसरा बताऊंगा यूनिटरी से, ठीक है। तो आप आराम से कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 350 आउट ऑफ 500 मार्क्स, फाइंड हिज परसेंटेज। एक स्टूडेंट है, उसके 350 नंबर आए, कितने में से, 500 में से, तो बताओ उसकी परसेंटेज कितनी बनी होगी। रिमोट का परसेंटेज कितनी बनी होगी। तो फॉर्मूला मेरा क्या था परसेंट निकालने का, ऑब्टेन्ड नंबर अपॉन में मैक्सिमम नंबर इनटू 100। तो ऑब्टेन्ड कितने थे मेरे, ऑब्टेन्ड थे मेरे 350, कितने में से, 500 में से, और इनटू 100 करना था, तो मेरी कितनी परसेंट बन गई, 70% बन गई, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं यूनिटरी से करता, तो यूनिटरी से कैसे करता, देखो मैंने क्या कहा था कि जो मैक्सिमम है उसे 100 मानो, तो 500 को मैंने 100% मान लिया। फिर मुझे एक नंबर का परसेंट निकाला, तो एक नंबर कितने परसेंट के बराबर आ रहा है, 1/5% के बराबर आ रहा है। देखो 100, ये 500 को और लीनियर इक्वेशन की वजह से हमने यहाँ पर डिवाइड में लेके आया, तो एक नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5%। अब मुझे कितने नंबर की चाहिए थी, अब मुझे चाहिए था 350 नंबर्स का, तो 350 का इंटू कर दूंगा 1/5 से, तो मेरा कितना आ गया, 70%। ये यूनिटरी से है। अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा यूनिटरी कठिन लग रहा हो, ये आसान लग रहा हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लगाना है कि कौन सी चीज, कौन सी, क्या कह रहा हूँ, कि कौन सी चीज हमारे सुटेबल है, कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है, ठीक है। समझने के लिए आप आराम से समझ चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल इसका थोड़ा इनवर्स है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द 45% ऑफ ए 2000 का 45% मुझे निकालना है। तो देखो 2000 का 45% कैसे निकालेंगे, पहला तो फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या था, मैक्सिमम नंबर इनटू परसेंटेज। तो मुझे नंबर कितना, मैक्सिमम नंबर 2000 का कितना परसेंट निकालना है, 45 अपॉन में 100, तो मेरा आ गया 900, ठीक है। ये सीधे फॉर्मूले से तो बड़ी आसानी से आपने कर लिया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, मुझे यूनिटरी से करना है। तो अब देखो मुझे कंडीशन क्या है कि मानूंगा तो ही मैक्सिमम नंबर हो कितना मानना है, 100%।
अब यहाँ पर कंडीशन है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि मुझे एक नंबर की वैल्यू परसेंट में निकाली थी, क्योंकि नंबर से मुझे परसेंट बनाना था। अब की बार में मुझे परसेंट से क्या बनाना है, नंबर बनाना है। तो परसेंट से नंबर बनाना है तो फिर मैं क्या करूंगा, 1% की वैल्यू निकालूंगा। 100% इज इक्वल टू 2000, 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 अपॉन 120। निकालना कितना परसेंट है, 45, तो 1 का इंटू यहाँ पे 45 से तो 45 हो जाएगा, और यहाँ 20 का इंटू 45 से तो कितना आ गया मेरे पास, 900 आ गया। देखो दोनों तरीके से मैंने कर लिया, आसानी से आप कर लोगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो इन क्वेश्चंस, ये सिर्फ आपके लिए है क्वेश्चन देखा जाए तो पहले तो देखो वीडियो को करो पॉज, जो हर वीडियो में मैं कहता हूं, पहले तो वीडियो को करो पॉज, अपना तिगड़म लगाओ, यानी कि अपने फॉर्मूले लगाओ, यूनिट्री लगाओ, दोनों से करो। फिर उसके बाद सॉल्व हो जाए, फिर करो वीडियो को प्ले। वीडियो को प्ले करोगे, फिर उसके बाद देखना है कि क्या आपका आंसर सही आया है गलत। अगर सही आया है तो बहुत बढ़िया, और अगर गलत आया है तो और बढ़िया, कि भैया हम कुछ नया सीखने को मिला हमें, ठीक है ना। तो देखो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं करूंगा किससे, फॉर्मूले से। तो मुझे क्या निकालना है, इफ 20%, कहाँ जा रहे हो भैया यार, हाँ क्या है, इफ 20% ऑफ द नंबर इज 45 फाइंड द नंबर। यानी कि एक नंबर का 20% जो है वो 45 है, तो मुझे नंबर फाइंड करना है। तो भैया देखते हैं, अब मेरे पास मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, जो नंबर मुझे निकालना होगा देखा जाए तो अपनी इसको फॉर्मूले से निकाल के दिखाते। तो फॉर्मूला मैं कौन सा लगाऊं, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ना तो मुझे मैक्सिमम नंबर दिया गया है ना परसेंट। तो देखो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, देखो देखो पीछे फॉर्मूला होगा अपने पास, देखो मैं बताता हूँ, एक बार देख लो। देखो फॉर्मूला क्या था अपने पास, ऑप्टेंड नंबर, जो मुझे नंबर चाहिए, इनटू मैक्सिमम नंबर इनटू परसेंट अपॉन में 100, ये फॉर्मूला था। तो देखो इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं किए देता हूँ। अब ऑप्टेंड नंबर, तो मेरे कितने नंबर आए हैं, 45 आए। अरे यार बार बार आगे हो जाता है। 45, मेरे नंबर कितने, 45 है, और मैक्सिमम नंबर मुझे नहीं पता है, वही मुझे निकालना है, फाइंड द नंबर। और कितने परसेंट के आए हैं, 20% के। तो देखो ऑप्टेंड नंबर क्या होगा मेरा, 45। इसको थोड़ा कलर दूसरा चेंज करता हूं, मैं ब्लू करता हूं। तो मेरा कितना होगा, 45, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, मैक्सिमम नंबर जो मुझे निकालना है, तो मान लेता हूं x, जो नंबर मुझे निकालना है मैंने x मान लिया, और फिर इनटू किया, किससे करना है, परसेंट से, कितने से, 20 से, अपॉन में कितना, 100। तो मेरा नंबर अभी आ जाएगा निकल के, देखो कितना आ रहा है। तो उसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 इंटू 5। तो x को इंटू करते हैं, 45 इंटू 5, तो 5 5 35, 3 यहाँ से लाई, 5 4 20 और 3, तो आंसर आ गया मेरा 235। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ भैया दिख तो रहा है, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब इसी को मैं करता हूँ यूनिट्री से। तो यूनिट्री में क्या था कि मुझे मैक्सिमम नंबर, जो मैक्सिमम पार्ट को 100 मानना होता है। तो देखो अब यहाँ पर देखो, उससे नहीं करते, देखो यूनिट करेंगे यूनिट्री से, देखो क्या है। तो मैक्सिमम नंबर कितना मांगेंगे हम, मैंने बोला हमेशा 100 मानना है, तो वो कितना होगा, 100% होगा मैक्सिमम नंबर। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है कि 20% की वैल्यू कितनी है, 45। तो 20% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, 45। अब मैं 1% की निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे 100% की निकालना है। तो 1% कितना आ जाएगा, 45 अपॉन में 20। इसको मैंने 5 से कैंसिल किया, तो 9 अपॉन में 4 आ गया। ठीक है, तो और 1, फिर मुझे निकालना कितने परसेंट का, 100% का। तो अब इंटू कर दूंगा 100 से, तो 9/4 इंटू कर दिया मैंने किससे, 100 से। तो 100 से कैंसिल किया तो 25, और 25 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आएगा। हाँ अरे यहाँ पर गड़बड़ करिए, 225 ही होगा, 235 नहीं होगा, 225। 5 5 25 की 5, 2 यहाँ से ला, हाँ 225। तो आंसर कितना आ गया, 225। ये थोड़ी एरर थी, ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। ये हो गया। देखो बड़े आसान तरीके से आप कर लोगे। इसको करने का एक तरीका और होता है, देखो एक तरीका और मैं बताता हूं आपको। अब देखो क्या, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो क्या करना है, 20, अरे राम बार बार आगे पीछे हो जाता, ये 20%, इससे पहले वाली स्लाइड पे हमने देखा था परसेंट का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन में 100। ठीक है,
ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, तो ठीक है। द नंबर कौन है सा, एक्स, इसका मतलब इज इक्वल टू कितना, 45। ठीक है, इससे भी कर सकते हो। ये हमारा बन गया क्या, लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं, तो 20 से कैंसिल किया तो ये आ गया 5 और इंटू एक्स इज इक्वल टू 45। मुझे नंबर कितना, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45, ये अपॉन में होगा 1/5, तो 5 का यहाँ पर इंटू हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225। ठीक है, यहाँ पर भी हो गया, देखो 20 से काटा तो 5 आ गया, तो यहाँ पर 1/5 इंटू एक्स हो गया। ठीक है, ये भी आसान था, हर तरीके से कर सकते हैं अपन, बड़े आसानी से कर सकते हैं परसेंटेज क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और है भैया। अब क्या है, 150 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 600। ये तो आसान है, 150 कितना परसेंट होगा 600 का। तो परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ, ऑब्टेन्ड नंबर, परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, ऑब्टेन्ड नंबर इंटू 100 अपॉन में मैक्सिमम या फिर टोटल नंबर। ठीक है, ऑब्टेन्ड कितने आए मेरे 150, कितने में से 600 में से, और इनटू क्या 100। इसको सॉल्व किया, 0 से 0 कट गया, 6 से काटा तो कितना आ जाएगा, 6 से 25, तो कितना आ गया 25%। ठीक है, हो गया ना, आसानी से हो गया, ऐसे ही करना है। अब इसी क्वेश्चन को आप यूनिटरी से भी कर सकते थे, तो देखो वो आपका टास्क है। इज हाउ मच परसेंट वाला जो मैंने लिखा था इज इक्वल टू इज लगाना है, उससे भी कर सकते हो आप। तो आपके पास 3-4 मेथड हो गए, आराम से कर लिए, 3 तो है ही। अब देखो, अब हम करेंगे, ये तो देखो बेसिक्स था हमारा, जो चैप्टर है वो कॉन्सेप्ट हमारा ये वीडियो है, ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है, हमें हर क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ अलग हटके क्वेश्चन आते हैं। तो ये देखो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। अब देखो, अब बात करते हैं कुछ तरीके के क्वेश्चन के। देखो ये क्या है, ये अच्छे से समझ लेना। देखो क्या वाला, क्या लिखा हुआ है, थिंग्स टू रिमेंबर, कुछ चीजें जो याद रखनी है हमें। क्या याद रखना है कि इफ, यदि ए इज R% मोर देन बी, आर कुछ ना कुछ परसेंट होगा, ए जो है वो R% ज्यादा है बी से, कुछ भी हो सकता है उस जगह पे, सैलरी हो सकती है, एज हो सकती है भैया, और पढ़ाई की क्षमता हो सकती, कुछ भी हो सकता है भैया। देन बी इज लेस देन, तो उसमें पूछा गया ए अगर R% ज्यादा है बी से तो बी ए से कितना कम होगा। तो ये देखो यहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि अगर ए जो है आर से बी से R% ज्यादा है तो बी R% कम होगा। यहाँ गड़बड़ है, परसेंटेज में बहुत डिफरेंट आ जाता। अगर यह नंबर होता तो मैं मान सकता था आपका आंसर सही है, तो ए जो है बी से R% ज्यादा है तो इसका इन्वर्स नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखो क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे शॉर्ट फॉर्मूला होता है, आर, ये फॉर्मूला रट लेना, ये कई जगह पे काम में आता है। आर अपॉन में 100 प्लस आर इंटू 100% निकल के आएगा, यानी इतना परसेंट वो है, बी जो है ए से कम है, कम वाले में। अब देखो क्या क्वेश्चन है कि इफ राम्स इनकम, यदि राम की जो इनकम है यानी कि जो कमाता है वो 25% मोर देन बी, बी से 25% ज्यादा कमाता है, देन बी इज इनकम हाउ मच लेस देन ए। तो यहां पर सीधे क्लिक करता है कि 25% बी से ज्यादा है तो बी ऑटोमेटिक 25% कम होगा। ये गलती मत करना, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, 25% ज्यादा है तो कम 25% नहीं होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो देखो इसका फॉर्मूला सॉल्व करते हैं इसको हम। ये फॉर्मूला है हमारा, तो हमें परसेंट निकालना है तो क्या आ जाएगा, यहां पर आर क्या है मेरे पास, परसेंट 25 अपॉन में 100 प्लस 25 और इनटू का क्या 100, ये मेरा आ जाएगा इतना परसेंट जो है वो आर कम है, यानी कि बी जो है राम से इनकम से कम है। यहाँ पर राम की जगह श्याम लिखना था, मैंने बी लिख दिया, चलो कोई नहीं, मोर देन ए नहीं है, ये यहाँ पर राम है। ठीक है, राम है। करते हैं तो सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 125 इंटू का 100, तो 25 से कैंसिल किया तो 5 से 100 को कैंसिल किया तो आ गया 20%। आया अलग।
ए जो है, ए की इनकम जो है बी से 25% जाना है, तो बी की इनकम जो है वो ए से 20% कम होगी। तो देखो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, परसेंटेज में ऐसा ही होता है। ये याद कर लेना, आपको डीपली समझाने, मैं समझा तो सकता हूँ, क्लास में मैंने बिल्कुल डीपली पढ़ाया हुआ है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन याद रखना है आपको, लिख लेना कॉपी में अपनी में। अब कुछ अलग नहीं, कुछ उसका उल्टा है। कैसे? इफ ए इज आर परसेंट लेस देन बी, अगर ए जो है वो आर, ए क्या कहता हूं, बी से उसकी आर परसेंट लेस, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी से मतलब एज हो सकती है, उसकी सैलरी हो सकती है, उसकी फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। देन बी इज मोर देन ए, तो बी जो है वो ए से कितना ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा? तो देखो ये फॉर्मूला तो आपको देख लो, कुछ नहीं है, चेंज हल्का सा है। अगर मेरे से लेस देन पूछा जा रहा है तो यहां पर प्लस लगेगा, और मोर देन पूछा जा रहा है तो यहां पर नेगेटिव लगेगा, तो मोर देन वाले में प्लस लगेगा। तो देखो अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द इनकम ऑफ ए, अगर ए की इनकम जो है 20% कम है बी से, तो बताओ बी की इनकम ए से कितनी परसेंट ज्यादा होगी। तो देखो आंसर तो हमें पता है 25% आएगा, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन का इनवर्स है ये। कैसे आएगा? देखो इस फॉर्मूले से आएगा, करते हैं देखो, तो करें तो भैया शुरू करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आर अपॉन में 100 माइनस का आर। तो आर की जगह में मैं परसेंट लिखते हुए चलता हूँ, क्योंकि अपने पास जगह थोड़ी कम है। तो यहाँ पर लिखा हमने परसेंट कितनी है 20, यहाँ भी कितना आ जाएगा 20, इंटू कितना आ जाएगा 100। तो सॉल्व करते हैं, तो 20 अपॉन में 80 इंटू 100, तो कैंसिल किया, 0 से 0 ये काटा 4 से 100 को डिवाइड किया, तो 100 डिवाइडेड बाई 4, कितना आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, हो गया आसान, आराम से कर लिया, बड़ा ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। थोड़ा लिख लेना यार, इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाली क्लास है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखाई जा रही हैं आपके लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये चीज आई अच्छी वाली, इसको देखो धम 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 हो रही, चलते रहो यार। हाँ, अब क्या हुआ, ये भी क्वेश्चन उसी जैसा ही है, फॉर्मूला उस जैसा ही है सेम, लेकिन थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। कैसे? क्या बोला गया है, इफ द प्राइस ऑफ ए कम्योडिटी इंक्रीज्ड बाई R%, देन अ परसेंट रिडक्शन इन द कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन ऐसा है कि मेरी जेब में भैया 100 रुपये, ठीक है। अब मेरी जेब में है 100 रुपये, और मैं जो है कहाँ जाता हूँ, मैं कहीं भाई साहब खाना खाने जाता हूँ, ठीक है, कोई अच्छे से रेस्टोरेंट, डोमिनोज में जाता हूँ, ठीक है। अब डोमिनोज में गया तो वहाँ पर जो है, जो पिज़्ज़ा जो है पहले 100 रुपये का ही आता था, ठीक है। तो मैंने पिज़्ज़ा जो है 100 रुपये में ख़रीदा और मैंने खा लिया। लेकिन मैं 10 दिन बाद गया तो वो पिज़्ज़ा की प्राइस जो है वो 120 हो गई, लेकिन मेरे जेब में तो अभी भी 100 रुपये ही है। तो उस कंडीशन में मैं 100 रुपये ही दूंगा, लेकिन अब पिज़्ज़ा जो है 120 का हो गया था, तो मैं सिर्फ 20 जो 100 रुपये का पिज़्ज़ा था ना उतना ही खरीद पाऊंगा, यानी कुछ ना कुछ पिज़्ज़ा में मैं रिडक्शन कर दूंगा। समझ में आया? पैसे उतने ही हैं, चीज़ में थोड़ा कंजप्शन करना है। तो वही चीज़ है कि कुछ चीज़ है उसकी प्राइस बढ़ गई है, और लेकिन मुझे करना क्या है कि पैसे तो उतने ही देने हैं, मेरे पास तो इतने ही हैं, तो लेकिन मैं क्या करूंगा, उस चीज़ को थोड़ा कम खरीदूंगा। तो वो कितनी कम खरीदूंगा, तो वो क्वेश्चन है इस तरीके का। तो देखो ये व्यक्ति जो है पहले जो पेट्रोल भरा रहे हैं धमाधम से, देखो जो लगी चलिए ले जम, तो ये जो है पेट्रोल भरवा रहे हैं। तो मेरे पास कुछ पैसे थे, मुझे नहीं पता कितने रुपए हैं, तो बजट हमारे पास दोनों कंडीशन में सेम है। तो क्या हुआ, पहले पेट्रोल थी 85 रुपये पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। उनके पास जितने ही पैसे थे उन पैसों में वो 5 लीटर पेट्रोल डलवा पाते थे, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि अब जो है पेट्रोल हो गई 102 रुपये। देखो इनकी आंखें निकली हैं, देखो यहाँ पर तो बस मस्ती में भरवा रहे हैं, आंखें निकली 102 देख के। तो 102 रुपये पेट्रोल हो गई, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, उनके पास पैसे उतने ही हैं, यानी बजट सेम है, पहले भी उतने पैसे दिए, आज भी उतने ही पैसे दिए, लेकिन क्या किया उन्होंने, पेट्रोल थोड़ी कम करवानी पड़ी। पहले वो 5 लीटर डलवा पाते थे, अब की बार में 4.16 डले पाए भाई, समझे। यानी कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है कि हमारा जो क्वेश्चन समझो, करना क्या है कि हमारा जो है पैसे उतने ही हैं, चीज कम कर देंगे क्योंकि चीज हो गई महंगी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये रहा कि R अपॉन में 100 प्लस R इंटू 100, सेम फॉर्मूला है
जब वहाँ पर इनकम बढ़ रही थी और जो है मुझे वो कम करना था, यानी मतलब सॉरी इनकम इतनी ज़्यादा है तो उसकी कितनी कम होगी, तो उसी जैसा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है तो क्वेश्चन ये है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब हम इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं तो उससे हमारा थोड़ा डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन सेम ही बार बार क्वेश्चन है। देखो अब क्या है, कलर ब्लू लेना है, हाँ। इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल, पेट्रोल की जो प्राइस जो है वो 20% बढ़ गई, मुझे नहीं पता कितनी थी लेकिन बढ़ गई 20%, देन द परसेंटेज बाई विच अ कार ओनर मस्ट रिडक्शन इज कंजप्शन सो एज टू नॉट टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर। यानी कि अब क्या हुआ, वो व्यक्ति है उसको पेट्रोल थोड़ी कम डलवानी पड़ेगी क्योंकि पैसे उसके पास उतने ही है, तो उस कंडीशन में वो कितनी कम पेट्रोल डलवाएगा, यानी कितनी कम पेट्रोल कम कर देगा, यानी कि कितनी कम पेट्रोल कर देगा, यानी कितनी पेट्रोल में कटौती करनी है तो उसका करना है, और वो भी किसके फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, तो देखो क्या फॉर्मूला था, कि फॉर्मूला था आर अपॉन में 100 प्लस आर इनटू का 100, और ये भी परसेंट, ये रिडक्शन वाला है, कितनी कम मुझे करनी पड़ेगी पेट्रोल। तो करते हैं, तो आर कितना मेरे पास 20, वही आंसर आएगा, तो 20 और 120, नहीं थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसमें 20%, तो सॉल्व करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, और ये किससे काटूँ, 4 से 5, और ये कितना आया 3, तो 50 अपॉन में 3% जो है मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा, इतना मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा। विजिबल है, लग तो रहा है, दिख रहा है, चलो दिख ही रहा होगा। तो देखो इतना मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा पेट्रोल में, समझ गए। ये क्वेश्चन देखो बहुत कई बार आते हैं, कई बार नहीं भी आते, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, ये बड़े लेवल के लिए भी हैं, ठीक है। कोई आपका भैया चाचा मामा कोई भी हो जो अगर ये कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी फॉरवर्ड कर दो, ठीक है ना, कि भाई साहब आपका भी सिलेक्शन हो जाए थोड़ा बहुत। चलो नेक्स्ट करते हैं अब क्या है क्वेश्चन, सेम वही चीज है, लेकिन अब की बार में क्या हुआ, अब की बार में वही मैं पिज्ज़ा खाने गया, फिर से पैसे फिर से मेरे पास 100 रुपये हैं, पहले 100 रुपये में पहले जो पिज़्ज़ा की प्राइस थी अब वो घट गई, तो लेकिन मैं तो खाऊंगा भैया 100 रुपये का ही, तो मैंने अब की बार में थोड़ा ज़्यादा पिज़्ज़ा मंगा लिया, तो कितना ज़्यादा परसेंट मंगा लिया, तो वही क्वेश्चन है। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कम्योडिटी डिक्रीज्ड बाई R%, यानी कि मेरे जो है कम्योडिटी कोई सामान है, मेरा जो है वो क्या पिज़्ज़ा था मेरे कंडीशन में वो थोड़ा सस्ता हो गया, तो फिर मुझे क्या करना, पैसे तो मैं उतना ही दूंगा, तो फिर मुझे क्या करना है, डिक्रीज सो द इंक्रीज इन द एक्सपेंस, हाँ, तो मुझे क्या किया, तो मैंने पिज़्ज़ा कितना और बढ़ा दिया और मैंने पैसे भी नहीं घटाए, ठीक है, मुझे पिज़्ज़ा और मंगा लिया, तो कितना ज़्यादा परसेंट पिज़्ज़ा मंगा लिया, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि R अपॉन में 100 माइनस R इंटू 100, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन इसका, क्या क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन क्या है, इफ द प्राइस ऑफ ए शुगर, अब की बार जो शक्कर घट गई, इफ द प्राइस ऑफ ए शुगर इज रिड्यूस बाई 20%, देन द परसेंटेज बाई विच द कस्टमर इंक्रीजेज कंजप्शन सो एज नॉट टू, देखो भैया अब समझ लेना, किसी घर पे आप गए हो और चाय जो है थोड़ी मीठी है, तो समझ लो भैया उसके यहाँ पर शक्कर थोड़ी सस्ती आ गई है, क्योंकि वैसा वो डालता उतनी है, उतने पैसे की डालता है वो, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अगर मीठी शक्कर मिले, वो सारी मीठी चाय मिल जाए, तो समझ लो शक्कर जो है घट गई है, तो शक्कर घट गई है, कितनी ज़्यादा मैं तो डालूंगा उतनी ही, पैसे मुझे घटाने नहीं है, तो उसके लिए कितनी और ज़्यादा शक्कर डाल दूंगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, R अपॉन में 100 माइनस R इंटू का 100, तो देखो 20% घट गई है, तो 100 रुपये 100% से मेरी 80% हो गई, इंटू 100 किया, तो मैंने इसको काटा 2 से काटा 4, तो 100 अपॉन में 4, तो आंसर मेरा कितना आ गया 25%। यानी अगर शक्कर जो है 20% घटी है तो मैं 25% और शक्कर डाल सकता हूँ, ठीक है, डाल नहीं सकता, खरीद सकता हूँ, यहाँ पर खरीदेंगे हम, डालेंगे नहीं शक्कर। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, अब कुछ और चीज़ें थिंग्स टू रिमेंबर वाली, ये भी थोड़ा ध्यान करो। इफ द, अब क्या है देखो मैं अपनी ओरल समझाता हूँ। अब हुआ ये कि कोई गांव है भैया, उसमें जो है जनसंख्या जो है हर साल कुछ परसेंट बढ़ती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर 100 हैं
तो 10% बढ़ के कल जो 110 हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 10% बढ़ेंगे दूसरे साल, तो अब की बार जो है परसेंट किस पे निकालूंगा, 110 का 10% निकालूंगा, तो अब की बार मेरे जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे इसी बढ़ने के क्वेश्चन है कि अब हुआ क्या है, इफ द पॉपुलेशन, इस जगह पे पॉपुलेशन भी हो सकती है, सैलरी भी हो सकती है, और किसी चीज की सामान की प्राइस भी हो सकती है, वो जो है वो मान लेता हूं पी है, आज की कंडीशन में पी है। पी रुपए हो सकती है, क्यों पी यानी अगर सैलरी और प्राइस की बात करते हैं तो रुपए में आएगा, पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पी पीपल्स है, ठीक। नाउ आज की डेट में एंड इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ R%, किसी परसेंट के हिसाब से वो बढ़ रही है, हो सकता है मंथली बढ़ रही हो, ईयरली बढ़ रही हो, कैसे ही बढ़ रही हो। तो मुझे एनुअल यानी पर एनुअल, इसमें एनुअल लिखा हुआ है, अपने क्वेश्चन में मंथली भी आ सकता है, तो एनुअल बढ़ रही है, तो देखो क्या होगा, आफ्टर n ईयर्स यानी कितने साल बाद बढ़ने के बाद तो मेरी क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ये फॉर्मूला है। तो देखो फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जिसने एक बार रिवीजन कर लिया है यानी पढ़ लिया उसके लिए जाना पहचाना सा ये फॉर्मूला देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही चीज होती है जो यहाँ पर हो रही है, बार बार उसी के ऊपर लगता है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब यही चीज अगर क्या हो जाए कि मुझे निकालना कि R% बढ़ रही है, तो कुछ साल पहले बिफोर n ईयर्स यानी कितने साल पहले जो है उसके लिए मुझे ये फॉर्मूला लगेगा, तो P अपॉन में 1 + R/100⁴ n। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस, तो देखो उनसे क्या आएगा हमें समझ में, तो करते हैं भैया। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, टाउन की जो पॉपुलेशन कितनी है 121 है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% annually then the population of the town in 2 years ago। अब मेरे से 2 साल पहले की पूछ ली है भैया, आज की डेट में 210 है, तो फॉर्मूला था क्या पहले वाले में, पहले वाले का फॉर्मूला क्या था, P अपॉन में 1 + R/100⁴n, यही तो था। अब देखो इसमें क्या है, P क्या है, पॉपुलेशन आज की डेट में कितनी है, 1 प्लस कितनी रेट से बढ़ रही थी, तो कितनी रेट से बढ़ रही है 10% की रेट से, तो 10 अपॉन में 100, और मुझे कितने साल पहले का निकालना है 2 ईयर्स का, तो 2 मेरा n हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो सॉल्व करते हैं इसको, तो 21210 यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो 10 + 1 11 अपॉन में 10, और इसका क्या है मेरे पास होल स्क्वायर है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 1210 अपॉन में 11 का स्क्वायर 121, और 10 अपॉन में था तो ऊपर इंटू में पहुंच जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो 121 से 121 कैंसिल, 10 × 100 बचा, तो कितनी हो जाएगी 1000, यानी कि 2 साल पहले जो है 1000 लोग थे, आज 2 साल के बाद बढ़ के कितने हो गए 1210 हो गए, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, आप आराम से कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं अब हम, चलो भैया कुछ है इसमें। अब क्या है भैया कि आज की डेट में पॉपुलेशन 1000 है, लेकिन पॉपुलेशन जो है हर साल 10% बढ़ती है, तो बताओ 2 साल बाद कितनी होगी, वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो। तो लगाना था क्या फॉर्मूला था, P 1 + R/100⁴n। P कितना मेरे पास 1000, R कितना है 10% अपॉन में 100 और इसकी पावर n, तो 0 से 0 कट गया, तो 1000 और 11 अपॉन में 10, और इसका क्या हो जाएगा ऊपर 2 हो जाएगा, तो 2, इसका मैंने किया स्क्वायर, तो 121 अपॉन में 100, 2 0 से 0 कट गए, तो मेरा आंसर आ गया 1210। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 1210 हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं अब हम। अब क्या है कुछ नई चीज, अब की बार में क्या हुआ है कि पॉपुलेशन सैलरी जो भी कुछ है वो जो है घट रही है, वो जो है घट रही है। द प्राइस ऑफ सैलरी इज P एंड डिक्रीज हो रही है किसी रेट ऑफ परसेंट के हिसाब से, तो बताओ कितनी होगी, घट रही है। तो देखो कुछ नहीं करना, सेम वही फॉर्मूला है, घटने के टाइम पे साइन चेंज कर दो माइनस का, सेम वही फॉर्मूला है। तो कर दो, इससे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो देख लेते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ ए मशीन, एक कोई मशीन है
डेप्रिशिएट्स यानी घट रही है एवरी ईयर। एक मशीन है उसकी प्राइस जो है, देखो मशीनों की जो प्राइस है घटती रहती है, तो वो 10% हर साल घटती है। और अगर आज की डेट में मशीन की प्राइस कितनी है, 50,000 है, बड़ी अच्छी मशीन है यार। देन द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल बाद अगर घट के कितनी हो जाएगी, तो देखो वही फॉर्मूला लगाते हैं, बाद का पूछा गया है तो P 1 माइनस आर अपॉन 100 टू दी पावर n। P कितना है मेरे पास 50,000, 1 प्लस सॉरी माइनस आर कितना है 10% अपॉन 100, और मेरे से पूछा गया है 2 ईयर्स का, तो 50,000 और ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 9 अपॉन में 10 और इसका स्क्वायर, तो 50,000 इंटू 81 अपॉन में 100, तो इसका 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब इंटू कर देते हैं, तो 0 0 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40, तो अब हो जाएगी 40,500। तो ये बहुत घट गई, समझ गए। इस तरीके से घटने वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम आराम से कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है, अब क्या भैया, हाँ इसका उल्टा है एक तरीके से देखा जाए तो। अब क्या है कि मशीन है उसकी हर साल 10% जो है वैल्यू घटती है, और आज की डेट में प्राइस कितनी है 4050। तो बताओ 2 साल पहले कितनी थी, 2 साल पहले कितनी थी, घटने से पहले कितनी थी, घटने से पहले ज़्यादा आंसर आएगा। तो वही फॉर्मूला क्या था, P अपॉन में 1 माइनस आर अपॉन में 100 टू दी पावर n। तो P कितना है मेरे पास 40500, और 1 प्लस आर कितना है अपने पास 10 अपॉन में 100 टू दी पावर n की जगह पर 2 रख दिया जाएगा, तो 40500 अपॉन में ये कैंसिल हो गया, तो 9 अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 40500 अपॉन में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 81 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 0 और 1 2 3, तो ये आ गया आंसर 50,000 मेरा हो गया आंसर। ठीक, ये वैसे कर लिया, आराम से कर लिया होगा क्वेश्चन। तो कोई ये चीज़ थी मेन इंपॉर्टेंट जो शायद ही आपको किसी वीडियो में मिले, ठीक है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा था, कुछ हट के मिलेगा, बाकी तो क्लास में करवा ही रहा हूँ मैं। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो कि बेसिक्स हैं, जो आपके पेपर में आते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए कर लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं है। क्या क्वेश्चन है, अ मैन स्पेंड्स 40% ऑन फूड। एक व्यक्ति है जो 40% जो भी कुछ कमाता है उसका 40% जो है फूड पे वेस्ट कर देता है, एंड वेस्ट सॉरी खा लेता है यार, वेस्ट क्यों करेगा, खाना जरूरी है। 20% ऑन हाउस रेंट, अब घर में रह रहा है तो किराया भी देगा, तो 20% उसने किराया दे दिया। 12% ऑन ट्रैवल, अब जॉब पे जा रहा है तो आगे पीछे जाने के लिए उसको फ्यूल के पैसे चाहिए, तो 12% उसने ट्रैवल पे खर्च कर दिया। 10% ऑन एजुकेशन, भैया पढ़ लिख भी रहा है तो 10% एजुकेशन पे भी कर लिया। आफ्टर ऑल दिस एक्सपेंडिचर, उसके बाद भी वो 7,200 बचा लेता है। तो पूछा गया है फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रैवल, तो बताओ वो ट्रैवल पे कितना खर्चा कर देता है। तो सबसे पहली चीज मैंने पहले ही कहा था कि मैक्सिमम वैल्यू को 100 मानना है, तो मैं सैलरी मान लेता हूं उस व्यक्ति की। लेट सैलरी ऑफ मैन कितनी मान ली मैंने, एक्स, सॉरी 100%, एक्स नहीं मानूंगा 100 मानूंगा तो मैं समझाने के लिए, ठीक है। तो 100% मान ली मैंने सैलरी, ठीक है। अब 100% में से उसने 40% फूड पे खर्चा कर दिया, ठीक है, 20% हाउस रेंट पे खर्चा कर दिया, 12% ट्रैवल पे खर्चा कर दिया, 10% एजुकेशन पे खर्चा कर दिया। अब ये सब काटने के बाद उसके पास बचा कितना 7200, और ये सब किस में है मेरा परसेंटेज में, ठीक है। तो अब करते हैं, तो देखो 100 माइनस का, चलो पहले इन सबको प्लस कर लेते हैं, 40 40 प्लस 20 60 60 प्लस 10 70 82, तो 82 ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो 18% की वैल्यू कितनी आ गई 7200। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन पर, पूछा क्या गया है, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रैवल, फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रैवल। अब यहां पर क्वेश्चन देखो,
ट्रैवल का पूछा गया है। अगर वो हमसे पूछ लेता कि अमाउंट स्पेंड, टोटल सैलरी पूछता, तो मैं 18% की वैल्यू आ चुकी है, मैं 100% की निकालता। अगर मेरे से फूड का पूछ लिया जाता तो 40% का निकालना, लेकिन मुझे निकालना किसका, ट्रैवल का। तो कितने परसेंट का निकालना है, कहाँ गया, 12% का। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 अपॉन में 18, और 18 फोर का कितना होता है 72, तो 1% आ गया 400 के बराबर। और मुझसे निकालना क्या ना फूड का, तो फूड पे कितना स्पेंड कर रहा था उस 12%, तो 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400 इंटू 12, तो कितना आ जाएगा 4800, यानी 4800 रुपये जो है वो किस पे खर्च कर देता है, खाने, सॉरी ट्रैवल पे खर्च कर पाता है, बहुत लंबा दूर घूमता रहता है भाई सब, ठीक है। और 100% पूछता है तो उसकी सैलरी कितनी थी, उसकी सैलरी कितनी आती, 40,000 उसकी सैलरी आती, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब क्या है क्वेश्चन, आइए आगे। अब देखो, अब गांव देहात वाले क्वेश्चन आ गए। अब बस 2 मिनट और रह गए। इन अ विलेज, एक गांव में 30%, इन अ विलेज 30% ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट। लिटरेट मतलब क्या होता है, पढ़ी लिखी। 30% पॉपुलेशन जो है पढ़े लिखे हैं। इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, टोटल कितनी दी गई 660, देन द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, तो इलिटरेट निकालना है। तो देखो मैंने टोटल भी कहा था कि मुझे 100% हमेशा टोटल मानूंगा। तो देखो टोटल पॉपुलेशन कितनी मानेंगे हम, टोटल पॉपुलेशन कितनी है 100% मानूंगा, और दी कितनी गई है मुझे 6600, यानी कि अब मेरे पास 100% की वैल्यू कितनी हो गई 6600। अब मुझे निकालना क्या है, तो 30% कौन से हैं, लिटरेट, इलिटरेट का परसेंट निकालना, इलिटरेट का। तो इलिटरेट कितने आएंगे, इलिटरेट कितने आएंगे, टोटल में से मैं लिटरेट को माइनस कर दूं तो मेरे इलिटरेट आ जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितना है 100% है, आई परसेंट में दिया गया है। लिटरेट कितना है 30% है, तो इलिटरेट कितना आ जाएंगे मेरे पास 70% आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 100% की वैल्यू इतनी है और 70 की निकालनी है। देखो यूनिटरी से तुरंत कर लोगे, तो देखो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 66, और मुझे 70% की निकालनी है, तो 70 इंटू कितना हो जाएगा 66, सॉल्व कर देते हैं तो 0, 7 से 42, 4 हासिल आई, 7 से 42 और 4 46। इतने जो हैं इस गांव में जो हैं अनपढ़ हैं, ठीक है भैया, बहुत कोई बात नहीं है तो हैं। चलो अब नेक्स्ट, तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। तो देखो ये था हमारा परसेंटेज का बेसिक इंट्रोडक्शन, कि आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने क्लास में इससे भी कई ज़्यादा इलोबरेट करके पढ़ाया हुआ है, तो सिर्फ बेसिक्स था जो बच्चे रिवीजन करें उनके लिए हैं। उसके बाद ही बच्चों को अगर कोई डाउट आता तो आप बेफिक्र रहें, क्लास में आप सब कुछ समझ सकते हैं, सब कुछ समझा जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। कमेंट करना है, कुछ गड़बड़ रह गई हो सकता है, बाई चांस कहीं कैलकुलेशन में भी गलत हो जाता है, कोई परफेक्ट नहीं होता, तो मेरे से भी गलतियां होती हैं। अगर गलतियां हो गई है तो उसको बताओ भैया कि कहाँ गलती हो गई, कहाँ गलती नहीं हुई है। और दूसरा, अगर मैं इतना समझता हूँ कि आप बच्चे हो, पढ़ रहे हो, आपसे बड़े भी हैं जो भी किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, भैया वगैरह कोई भी हैं, तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी शेयर करो। और तब तक क्या नवदरियाँ चल रही हैं, जय माता दी, एंजॉय करो, खाओ भैया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।